रोबोट। रोबोट फिल्म जिसका तमिल नाम है एंट्रियन, वो फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और एक जबरदस्त फिल्म है। एक जबरदस्त फिल्म है, कल्ट फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, मास्टरपीस फिल्म है और शंकर सर का विजन थी। और रोबोट फिल्म के बाद अब जितनी भी फिल्में हिंदुस्तान में बनेंगी रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर या रोबोट्स के ऊपर, उन सारी फिल्मों में रोबोट की झलक दिखाई देगी। उन सारी फिल्मों में रोबोट की झलक दिखाई देगी। अब ऐसा नहीं होने वाला कि हिंदुस्तान में कोई भी फिल्म बनेगी रोबोट्स के कॉन्सेप्ट पे, रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट पे, और उसमें शंकर सर की रोबोट की झलक दिखाई नहीं दे। ऐसा होने ही नहीं वाला, ऐसा होने ही नहीं वाला। रोबोट फिल्म में दो सीन्स हैं जिसके थ्रू शंकर सर ने ऑडियंस को एक कन्वे किया है कि जो चिट्टी का कैरेक्टर है वो एक स्टूपिड मशीन है, खुद कुछ सोच नहीं सकता। एक सीन जहां पे वसीकरण पहली बार चिट्टी को अपने पेरेंट्स से मिलवाते हैं और वसीकरण की जो मदर है वो चिट्टी को कहती है कि टीवी खोल देना, तो चिट्टी उठा के टीवी पटक देता है। और दूसरा सीन जहां पे वसीकरण चिट्टी को कहते हैं ड्राइव करने के लिए, और चिट्टी ड्राइव कर रहा है और वसीकरण चिट्टी को कहते हैं कि मुझसे पीछे होना कुछ मत करना। एक जगह चिट्टी क्रैश करने जा रहा होता है, वसीकरण स्टेयरिंग मोड़ देते हैं, डिवाइडर से कार टकरा जाती है। एंड वसीकरण गोस की तुमने ब्रेक क्यों नहीं अप्लाई किया, तो चिट्टी गोस की तुम्ही ने कहा था कि मुझसे पूछो बिना कुछ मत कहना, कुछ मत करना। इसके थ्रू ऑडियंस को एक कन्वे कर दिया गया है कि जो चिट्टी का कैरेक्टर है वो एक मशीन है, खुद के कोई इमोशंस नहीं है, खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं है, खुद के कोई थॉट्स नहीं है। चिट्टी के पास खुद के कोई थॉट्स नहीं है। ये चीज शंकर सर ने कन्वे कर दी है रोबोट फिल्म में। मैजिकल फिल्म, मैजिकल मैजिकल फिल्म, राइट। ऐसी ही कॉन्सेप्ट पे एक फिल्म रिलीज हुई पिछले साल जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, स्टारिंग शाहिद कपूर एंड स्टारिंग कृति सैनन। इट्स अ वेरी सिली फिल्म, इट्स अ वेरी सिली फिल्म। लेकिन मैं उस फिल्म के फाइनल वन थर्ड के बारे में बात करना चाहता था। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर व्हेन इट कम्स टू तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इज दिस कि लुक, फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, राइट। ज्यादातर फिल्में हिंदुस्तान में जो बनती हैं वो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, राइट। ये फिल्म भी हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से है और फिल्म का नाम क्या है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। मतलब हीरो का जिया उलझा है हीरोइन की बातों में। हीरोइन जो फिल्म में है सिफरा का कैरेक्टर, वो एक रोबोट है, उसकी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं है, खुद का कोई थॉट नहीं है, खुद के कोई इमोशंस नहीं है। और फिल्म में इस चीज को कन्वे भी किया है कि डिंपल कपाड़िया जो शाहिद कपूर की मासी हैं, जो आर्यन की मासी हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया है सिफरा को इस वे में कि वो आर्यन को खुश रखें और आर्यन की किसी भी बात को मना ना करें और आर्यन का दिल जीत पाए वगैरह वगैरह। मतलब सिफरा का जो कैरेक्टर है वो बातें नहीं करता है, वो बातें नहीं करता, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोड है जो डिंपल कपाड़ी ने उनके अंदर इंस्टॉल किया है। लेकिन उसके बावजूद फिल्म का नाम रखा गया है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। और इस चीज से आपको समझ में आता है कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको फिल्मों की कितनी समझ है, उन लोगों को फिल्मों की कितनी समझ है, राइट। लुक, रीजन इज द क्वीन एंड मिस्ट्रेस ऑफ ऑल थिंग्स। रीजन इज द क्वीन एंड मिस्ट्रेस ऑफ ऑल थिंग्स। आप कोई भी चीज कर सकते हो और उसका रीजन दे सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिल्म का जो नाम है और फिल्म का जो मटेरियल है वो कितना एलियनेटिंग है, वो कितना एलियनेटिंग है। आज से कुछ साल पहले 2016 में एक फिल्म आई थी ए दिल मुश्किल, सिली फिल्म, सिली सिली फिल्म। करण जौहर ने वो फिल्म पता नहीं कैसे बनाई, किसने करण जौहर को कन्विंस किया किस फिल्म को ग्रीनलाइट करने के लिए, आई डोंट नो। लेकिन उस फिल्म का जो अंतिम 45 मिनट है वो वन ऑफ द वर्स्ट 45 मिनट है ऑफ ऑल टाइम इन एनी फिल्म, राइट। करण जौहर के पास कोई मटेरियल नहीं था उस फिल्म को खत्म करने के लिए, तो करण के मन में जो कुछ भी आया होगा करण ने वो चीज कर दी है। करण जौहर ब्रांड है, ग्लॉस था, मशी फिल्म है, गाने थे, फिल्म जैसे जैसे चल गई। बट इट्स अ वेरी सिली फिल्म, इट्स अ वेरी सिली फिल्म, द वीकेस्ट फिल्म इन करण जौहर फिल्मोग्राफी। और ए दिल मुश्किल के बाद अगर फाइनल वन थर्ड किसी फिल्म का खराब है तो दैट इज तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, दैट इज तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। फिल्म का जो फाइनल वन थर्ड है वहां पे मेकर्स के पास कुछ मटेरियल था ही नहीं शूट करने के लिए। मेकर्स के पास कोई मटेरियल नहीं था फिल्म के अंतिम 50-55 मिनट में शूट करने के लिए। फिल्म ऑफकोर्स 2 घंटे 20 मिनट की बनानी है, 2 घंटे 25 मिनट की बनानी है, बिकॉज इट्स अ फीचर फिल्म। तो जो मन में आया वो शूट कर दिया। फिल्म के जो अंतिम 50 मिनट है वहां पे एक बार सिफरा का जो कैरेक्टर है उसकी मेमोरी चली जाती है, कुछ वायरस वगैरह आ जाता है, वो सब कुछ भूल जाती है। एंड देन फाइनल जो हाफ है, राइट, उसमें हो जाता है कि उसके मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और यहाँ पे जहां उसकी मेमोरी जाती है, जहां मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आती है, उसके बीच में एक सीन है जहां पे शाहिद कपूर का कैरेक्टर सिफरा का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। शाहिद कपूर को अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका मिलता है, वो उसको मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इंटेंसिटी दिखाते हैं, ऑल दैट। बट दीज थिंग्स लीड टू नोवेयर, दीज थिंग्स लीड टू नोवेयर यार। हर सीन फिल्म का इफेक्टिव हो तभी फिल्म इमोशनली सेटिस्फाइंग होती है ऑडियंस के लिए, और मेकर्स के पास वो मटेरियल था ही नहीं यार अंत के 50 मिनट के लिए।
मेकर्स के पास अंत के 50 मिनट के लिए मटेरियल था ही नहीं, तो उन्होंने रोबोट फिल्म के ही टुकड़ों टुकड़ों को उठाया है और इस फिल्म में जोड़ के फिल्म को प्रेजेंट किया है। और रोबोट फिल्म के और भी बहुत सी झलकियां इस फिल्म में आपको दिखाई देती हैं, लेकिन ये चीजें तो है ही यार, ये चीजें हैं ही। रोबोट फिल्म में शंकर सर ने जो सोच दिया है, जो एग्जीक्यूट कर दिया है, सारी फिल्में जो रोबोटिक्स पे बनेंगी उसमें उसकी झलकी दिखाई देगी। लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जहां पे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है एंड देन सिफ्रा का कैरेक्टर पुलिस स्टेशन में चला जाता है। अरे आपका कैरेक्टर पुलिस स्टेशन में जाए, चाहे चर्च में जाए, चाहे टेंपल में जाए, चाहे हॉस्पिटल में जाए, वो सिचुएशन इफेक्टिव होनी चाहिए। वहां पे अगर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हो, वहां पे अगर आप रोना क्रिएट कर रहे हो, वहां पे आप ऑ इंस्पायरिंग मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, वो चीज इफेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन वो पुलिस स्टेशन में जाती है, कुछ भी इफेक्टिव नहीं, कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। वही वो अपना नाम बताती है, सिफ्रा का फुल फॉर्म, और हवलदार साहब पूछते हैं आप साउथ से हो। इसी टाइप के सिली जोक्स, इसी टाइप के स्टूपिड जोक्स जो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को लोग फॉरवर्ड करते हैं। एंड उसके बाद वो धक धक करने लगा पे डांस करना शुरू कर देती हैं, रैंडमली किसी को थप्पड़ मार देती हैं, आग लगाना शुरू कर देती हैं अपने मंडप में। एंड शाहिद कपूर देख लेते हैं राइट कि वो एक सिर्फ मशीन से प्यार कर रहे थे, इनके अंदर खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं है। तो शाहिद कपूर इनको ऐसे मार देते हैं राइट, सिफ्रा के कैरेक्टर को, कृति सनन के कैरेक्टर को यहाँ चोट लग जाती है, खून नहीं गिरता है और दिखाई देता है कि इट्स जस्ट अ मशीन। तो शाहिद की जो फैमिली है, शाहिद की जो मदर थी, जो इतना परेशान थी कि मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा, जो फादर हैं परेशान थे कि बेटा शादी नहीं कर रहा, धर्मेंद्र जी जिनको लाइकेबिलिटी हो गई थी कृति सनन के लिए, बुआ जी जिनको लाइकेबिलिटी हो गई थी कृति सनन के लिए, हर किसी को लाइकेबिलिटी है कृति सनन के लिए। और शाहिद ने कृति सनन को प्रेजेंट किया एज अ ह्यूमन बीइंग। अब सबको दिखाई देता है कि इट्स अ मशीन। फिल्म का जो फाइनल हाई है वो ये होना चाहिए कि शाहिद कपूर अब अपनी फैमिली से मिलते हैं और वो ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, कैसे शाहिद अपनी मदर से माफी मांगते हैं, कैसे वो अपने फादर से माफी मांगते हैं, कैसे वो अपने दादाजी से माफी मांगते हैं, ऑल दैट। वहां पे आप इमोशनल हाई क्रिएट करो, वहां पे आप लव स्टोरी को चेंज करो। नाउ द लव स्टोरी हैज टू बी बिटवीन द सन एंड द मदर, द सन एंड द फादर, द सन एंड द ग्रैंडफादर। आपको ह्यूमन रिलेशनशिप में फोकस करना है। लेकिन वहां पे जब रिवील होता है कि कृति सनन इज अ रोबोट, इट डज नॉट मैटर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स डोंट मैटर। वहां पे जो ठगी हुई माता पिता के जज्बातों के साथ, दादाजी के जज्बातों के साथ, फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर साहब ने जरूरी नहीं समझा कि ऑडियंस को बताया जाए कि अब उन लोग कैसे शाहिद कपूर से डील करते हैं, वो लोग कैसे शाहिद कपूर का गिरबान पकड़ते हैं, वो कैसे रोना धोना करते हैं कि भाई आपने हमें धोखा दिया, झूठ बोला, आप एक मशीन से शादी करना जा रहे थे और आपने हमें उसको एज अ ह्यूमन बीइंग के तौर पे प्रेजेंट किया। ये चीजें नहीं होती, ये चीजें नहीं होती। डायरेक्टर साहब ने करना जरूरी नहीं समझा और शाहिद कपूर ने भी नहीं कहा डायरेक्टर साहब को कि ऐसा कुछ हमको 2 मिनट के लिए करना चाहिए। जैसे ही रिवील होता है, जैसे ही यहाँ कृति सेनन को चोट लगती है, ये रिवील होता है सबके सामने कि कृति इज अ रोबोट। फिल्म चली जाती है लैक्मे फैशन वीक की तरफ, जहां पे डिंपल कपाड़िया एक लैक्मे फैशन वीक करा रही है, वो अपने रोबोट्स को सूट वूट पहना करके दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर रही है। अब अचानक से फिल्म में जानवी कपूर भी आ जाती है, जानवी कपूर आ जाती है और जानवी कपूर शाहिद कपूर के साथ फ्लर्ट कर रही है। एंड देन दिखाया गया है कि कृति सनन जेलस फील कर रही है ना। ऑफ कोर्स रोबोट फिल्म में भी सेम है यार, वो जो जेलेसी के एंगल की वजह से पूरी सिचुएशन डेवलप होती है सना और वसीकरण और चिट्टी के बीच में, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया है मेकर्स ने। एंड देन टू बी कंटिन्यूड आया है, टू बी कंटिन्यूड मतलब सेकंड पार्ट में इनके पास कुछ होगा कहने के लिए। अरे क्या होगा आपके पास कहने के लिए, क्या होगा आपके पास कहने के लिए? शंकर सर ने ऑलरेडी उस एंगल को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लोर किया, जेलेसी के एंगल को, एक रोबोट। अब आप अपनी सेकंड पार्ट में क्या कर लोगे? आप अपनी सेकंड पार्ट में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी मर्जी है फिल्म बनाना, तो वो आप बनाओ। बट आई एम सेइंग हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? हाउ डज दिस मेक एनी सेंस यार? यहाँ पे फिल्म को शिफ्ट होना था ह्यूमन रिलेशनशिप की तरफ। वहां पे जब रिवील हो जाता है कि वो रोबोट है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो माँ बेटे का रिश्ता है, जो बाप बेटे का रिश्ता है, जो दादा पोते का रिश्ता है, उसको तो एक्सप्लोर करो। वहां पे कुछ ह्यूमन क्रिएट करो, वहां पे कुछ इमोशनल सीन क्रिएट करो, वहां पे एक इमोशनल हाई दो ना ऑडियंसेस को। वो ना करके फिल्म लैक्मे फैशन वीक की तरफ चली जाती है और जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है वो सीधा बाहर हो जाते हैं, वो सीधा बाहर हो जाते हैं। नो इफ, नो बट, नो नथिंग। यार एक स्टोरी टेलर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे, जब आप एक कहानी लोगों को दिखा रहे हो, तो आपको ये चीज माननी है कि लोगों के मन में फला 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 सवाल आएंगे। और जब वो फला 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 सवाल आएंगे, आपको उसके ढिमका 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 जवाब भी तैयार करने हैं और लोगों को प्रेजेंट करना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहानी दिखा रहे हो फिल्म के माध्यम से, लोगों के मन में सवाल आ रहा है, आप जरूरी नहीं समझते उस सवालों का जवाब देना। ऐसे नहीं होता। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है, उसका वो जवाब तैयार रखो। आप इस चीज को पहले ही एंटिसिपेट कर लो कि जब मैं ये कहानी दिखाऊंगा, ये कहानी बताऊंगा, तो लोगों के मन में ये सवाल आएंगे और उनके जवाब भी मैं देते चलूं। वो एक अच्छे फिल्म मेकर की निशानी है, लेकिन वो इस फिल्म के मेकर्स नहीं कर पाए। क्या आई मीन,
इट्स सो सैड फॉर शाहिद कपूर यार, आई फील सो सैड फॉर शाहिद कपूर। शाहिद कपूर अपनी जिंदगी में कितनी रुदाली में जीते होंगे, राइट? गुड लुकिंग गाय, एक्सेप्शनल डांसर, फिनोमिनल परफॉर्मर, लेकिन उसके बावजूद उनको इस तरह की सिली फिल्में मिलती है। टेक द फिल्म किस्मत कनेक्शन, ब्लॉकबस्टर गाने, ब्लॉकबस्टर गाने, खूबसूरत लोकेशंस, लेकिन फिल्म के मटेरियल में दम ही नहीं। फिल्म के मटेरियल में दम ही नहीं। और वो दौर था जहां पे सलाम नमस्ते और हम तुम और बचना है हसीनों और इमरान हाशमी जो भट्ट के साथ फिल्म करते थे फॉरेन में विद ग्रेट म्यूजिक, वो फिल्में चलती थी, कुछ फिल्में कल्ट बन गई। लेकिन जिस तरह की फिल्म शाहिद कपूर को उस टाइम पे मिली किस्मत कनेक्शन, वो ना चली और ना कल्ट, ना चली ना कल्ट है। जब भी मैं किसी फिल्म उनको मिली, पूरा पूरा श्रेय करीना कपूर को मिल गया, पूरा श्रेय करीना लेके चली गई। और इस तरह से शाहिद कपूर फिल्म लाइन में जिंदा है। क्या बोलोगे यार, इट्स अ मशी फिल्म, इट्स अ मशी फिल्म यार। फिल्म में कोई मैजिक नहीं है। फिल्म वही करण जौहर, यश चोपड़ा काइंड ऑफ मशी फिल्म है विद एक्सोटिक लोकेशंस, प्रोडक्शन वैल्यू, गाने एंड ऑल दैट, और सेलेबल फेसेस, राइट, नोन फेसेस, शाहिद कपूर और कृति सनन। क्योंकि ये चीजें फिल्म में नहीं होती तो ये फिल्म कोई भी नहीं देखता। ये फिल्म किसी को पता भी नहीं होती कि ऐसी फिल्म एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ऐसी तमाम फिल्में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बन के पहले रिलीज हो चुकी, आज ही बन के रिलीज होती हैं, ओटीटी पे भी पड़ी होती है, रीजनल फिल्में भी होती हैं, दुनिया की हर कोने में फिल्में होती हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्शन वैल्यू नहीं होता, गाने नहीं होते, एक्सोटिक लोकेशंस नहीं होते, नोन फेसेस नहीं होते, तो किसी को नहीं पता। यहाँ पे वो चीजें थी, यहाँ पे वो चीजें थी, इसलिए लोगों को पता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इमोशनली अनसेटिस्फाइंग फिल्म, इट्स एन इमोशनली अनसेटिस्फाइंग फिल्म। क्या क्लाइमैक्स था, अचानक से कृति सनन के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। अरे यार, वहां पे इमोशनल हाई तो आप दो, इमोशनल हाई तो आप दो वहां पे। पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, पुलिस स्टेशन में लेकिन किस टाइप का जोक है? सिपरा का फुल फॉर्म बताना, हवलदार का पूछना कि आप साउथ से हो क्या? आई थिंक दिनेश विजन प्रोड्यूसर है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू यार, दिनेश विजन ने आज तक जितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं उसमें से उनकी कुछ फिल्में चली हैं, कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं, कुछ फिल्में नहीं चली हैं। बट आई थिंक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है, नॉट इवन वन फिल्म अंडर मैडॉक फिल्म्स, जो एक कल्ट फिल्म है, जो कि एक यादगार फिल्म है कि यार 5 बार, 7 बार, 25 बार, 50 बार, 500 बार, 5 लाख बार देख सको। नॉट इवन वन फिल्म, ही इज नॉट बीन एबल टू क्रिएट इवन वन फिल्म अंडर मैडॉक फिल्म्स, जो कि एक यादगार फिल्म है, कल्ट फिल्म है मेरे हिसाब से। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई थिंक स्त्री भी बहुत ज्यादा ओवररेटेड फिल्म है। आई डिड नॉट लाइक द फिल्म स्त्री आल्सो, और स्त्री 2 तो अगेन इट्स अ टेरिबल फिल्म, इट्स अ टेरिबल फिल्म, बट दैट्स जस्ट द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज। और चकल्लस में फिल्म बनाई गई, चकल्लस में लोग फिल्म देख भी लेते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही है यार, कोई मटेरियल ही नहीं है आपके पास फिल्म के अंतिम 45 मिनट के लिए, फिल्म के अंतिम 50 मिनट के लिए। यू डू नॉट हैव एनीथिंग। हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, किस चीज से प्यार होता है? बातों में उलझा जी। अरे वो बात नहीं कर रही है, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ कोड, एक कोड इंस्टॉल्ड है उनके अंदर। जैसे रिमोट कंट्रोल और टीवी होता है, एक कोड के थ्रू वर्क करता है, ये बटन दबाओगे तो वो चैनल वहां लग जाएगा, राइट? इट्स अ कोड। ये खुश हो जाने की जरूरत नहीं कि टीवी मेरी हर बात मानता है, टीवी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है कि मेरी हर बात मानता है, मेरी बात सुनता है, मेरे को टॉलरेट करता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हीरो हीरोइन का प्यार होते हुए तो दिखाओ, हीरो हीरोइन का प्यार होते हुए तो दिखाओ। कितने लोग हैं यहाँ, कौन सी कितनी फिल्में हैं, लास्ट आपने कौन सी फिल्म देखी थी जहां पे हीरो को हीरोइन से, हीरोइन को हीरो से प्यार होते हुए दिखाया गया है और हमने उस चीज को बाई किया, राइट? आप याद भी नहीं कर सकते, आपको ध्यान में भी नहीं आएगा, टॉप ऑफ द माइंड आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। आपको लिटरली बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो लास्ट कौन सी फिल्म थी जहां पे हीरो को हीरोइन से प्यार होते हुए दिखाया गया था, हीरोइन को हीरो से प्यार होते हुए दिखाया गया था, वो फिल्म हमें अच्छी लगी थी, एंड वो कल्ट फिल्म है। वो कौन सी फिल्म है लास्ट, वो कौन सी फिल्म है लास्ट? टॉप ऑफ द माइंड यू कांट इवन रिमेंबर, टॉप ऑफ द माइंड यू कांट इवन रिमेंबर। मेरे दिमाग में आ रही है अजब प्रेम की गजब कहानी, आई थिंक दैट्स द लास्ट फिल्म, लेकिन उसको भी जीनियस राजकुमार संतोषी ने बनाया था, जो कि पुराने चावल है। और नए चावल क्या कर रहे हैं? इवन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वाज डिसेंट यार, टू बी वेरी फेयर टू शशांक खेतान जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बट तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ऐसी ज्यादा फिल्में है नहीं, ऐसी ज्यादा फिल्में है नहीं। तो वियर्ड वियर्ड क्लाइमैक्स यार, वियर्ड वियर्ड क्लाइमैक्स। मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ मैनरिज्म्स हो रहे हैं, कुछ वो कुछ आतंकी तरीके से बात कर रही हैं, और मंडप में कुछ केओस क्रिएट कर रही हैं, धक धक करने लगा पे डांस कर रही हैं। यार क्या बोलूं, रायता हो गया पूरे क्लाइमैक्स का। लेकिन क्लाइमैक्स क्या यार, उनके पास अंत के 50 मिनट के लिए कुछ था ही नहीं। सो दैट्स द वे इट इज यार, अब क्या करोगे यार? जब पता चल गया है, रिवील हो गया कि कृति सनन रोबोट हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस फैमिली मेंबर्स की शाहिद कपूर से थे, उनके साथ ठगी हुई है, उनके इमोशंस को चोट लगी है। अब शाहिद उनसे कैसे डील करते हैं ये दिखाओ यार। लेकिन वो ना करके लैक्मे फैशन वीक पहुंच जाना, और वहां पे जानवी कपूर आ जाती है यार। स्पेशल अपीयरेंस कहां अच्छा लगता है?
दीवाना मस्ताना जैसी फिल्म जहां पे अंत में फाइनल शॉट में सलमान खान आते हैं जूही चावला से शादी करने के लिए, हमको डेविड धवन दिखाते हैं कि अनिल कपूर से शादी होगी, हमको दिखाते हैं गोविंदा से शादी होगी, और पता चलता है कि जूही चावला ने वो सामान मंगाया था सलमान से शादी करने के लिए। तो एज एन ऑडियंस यार आपको एक लाइकेबल पर्सनालिटी देखने को मिलती है, तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, राइट। जैसे मेला फिल्म है, फाइनल शॉट में ऐश्वर्या राय आती है, राइट। जो लाइकेबल लोग हैं, ऑडियंसेस को पसंद है, वो फाइनल 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए आते हैं, तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है। जानवी कपूर इज नॉट दैट पर्सनालिटी यार, जानवी कपूर इज नॉट दैट पर्सनालिटी। लेकिन जानवी कपूर आती है और वो फ्लर्ट करना शुरू कर देती है शाहिद कपूर से, पहले ही मुलाकात होती है और जानवी कपूर फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। इतना ओपन माइंडेड हो गया इंडिया, इतना ओपन माइंडेड हो गया इंडिया कि एक लड़की एक लड़के से पहली बार मिलती है और फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। और फिर दिखाया गया है कि अब कृति सनन के अंदर जेलसी के इमोशंस आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रोबोट से ही उठाया गया और कहां से उठाया जाएगा। बोला जा रहा है अरे यार ये तो नॉवल कॉन्सेप्ट है यार, एक शो आता था बहू हमारी रजनीकांत, उसमें इससे ज्यादा अच्छी चीजें दिखाई गई थी। उस शो में भी रोबोट की झलकियां थी, शंकर सिंह की रोबोट की, लेकिन एटलीस्ट वो एंटरटेनिंग फिल्म तो थी, राइट। लॉजिक तो था, बिगिनिंग मिडिल और एंड तो था, अपने इमोशंस के साथ फिल्म में बांध के तो रखती थी, वो टीवी शो बांध के तो रखता था, बट यहाँ पे तो वो भी नहीं है। बट ठीक है यार, ऑल द बेस्ट टू मेकर्स एंड टू द डायरेक्टर्स। मैंने डायरेक्टर्स का नाम पता करने का कोशिश भी नहीं किया यार, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर वो अपने मटेरियल के थ्रू मेरे को उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे तो मैं उनका नाम पता करके अपना जनरल नॉलेज बढ़ा करके क्या कर लूंगा। चलो बाय, मिलते हैं, बाय।